नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मध्य प्रदेश में शिवराज राज खत्म हो गया है और मोहन राज की शुरुआत हो गई। शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो कुछ बवाल कर सकते हैं, कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन उनका अब जो बयान सामने आया है उस बयान से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के और संघ के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। उनका जो बयान आया है उस पर पत्रकारों ने एक सवाल पूछा उनसे कि आपने तो ये कहा था कि जब रिजल्ट आ गया था और बात चल रही थी कि कौन सीएम होगा, तब आप कह रहे थे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये आपने जो कहा था इसका क्या मतलब है? इस पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाने को जो मना कर रहा था वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्रिमंडल मांगने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे और मैंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा मतलब वही था। और आपको याद होगा, मैंने जब इस पर वीडियो की थी तो मैंने ये बोला था कि शिवराज सिंह चौहान से जिस दिन ये पूछा जाएगा कि आपने जब ये कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, तो वो यही कहने वाले हैं कि मैं मांगने के लिए जाने को मना कर रहा था। दिल्ली नहीं जाऊंगा का मेरा मतलब ये कतई नहीं था कि मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जाऊंगा या संगठन के किसी काम को मना कर दूंगा। और यही अब हुआ है, क्योंकि पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री किसी और को बनाना है। सीएम फेस रखा ही कोई नहीं था तो सवाल ही नहीं उठ रहा था। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना और शिवराज सिंह की वजह से इतनी सीटें। लेकिन आप मेरी वीडियो अगर लगातार देखते हैं, मैंने कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया था और मैं आपको यह कह रहा था कि वहां से कोई नया नाम ही आगे आएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कयास लगाए जा रहे थे तो मैंने भी ये कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से वहां प्रचार में उतारा गया, सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन पार्टी ने कुछ और ही सोच के रखा था और पार्टी ने जो ये सोचा है कि वहां जिस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, यह है ओबीसी कम्युनिटी को साधने का एक सूत्र, जिसी बात को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान को कभी वहां मुख्यमंत्री बनाया गया था। ओबीसी कम्युनिटी से ही उमा भारती थी, उसी कम्युनिटी से फिर रिप्लेस किए तो शिवराज सिंह चौहान। और इसी कम्युनिटी को साधने के लिए जिनकी जनसंख्या वहां पर 40% के करीब है, वो ओबीसी कम्युनिटी जो देश के अंदर भी 40% के करीब है, उसको साधने के लिए ओबीसी की जगह ओबीसी ही चेहरा उतारना था। और इसमें पार्टी ने जो उतारा है अब इस समय, वो आगे के 20-25 साल की रणनीति का एक हिस्सा भी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, ये पूरे अब मीडिया जगत में एक चर्चा का विषय है। तो मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान संसदीय दल में थे। संसद की जो कार्यकारिणी है, संसदीय दल है, उसमें वो सदस्य के रूप में थे। इसी तरह से उनको जो एक वहां पर जो चुनाव प्रबंध समिति होती है केंद्र की, उसमें उनको सदस्य के रूप में रखा गया था। लेकिन उनको अगस्त 2022 में वहां से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है और वहां उनका फोकस करना जरूरी था और उसकी जरूरत महसूस हुई। पार्टी ने उनको बगैर चेहरा बनाए चुनाव मैदान में उतारा। रिजल्ट सामने है, लेकिन अब अगली पारी शिवराज सिंह चौहान की क्या होगी, वो उनके बयान से दिखा दिया है कि अगर कुछ जरा इधर उधर हुआ भी है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश में है। और इसीलिए उन्होंने बयान दिया कि देखिए, उन्होंने कहा कि मैं जो है एक साधारण कार्यकर्ता हूं और साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल सीएम बना के रखा। तो इसका दूसरा पहलू यह भी है, क्योंकि पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे, देखिए अब तो सीएम कार्य आपको आवास खाली करना पड़ेगा, अब आप कहां रहेंगे। तो इस पर वो पत्रकारों को जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा देखिए आप इसका दूसरा पहलू देखिए, मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल सीएम बना के रखा, क्या ये छोटी बात है? और आपको बता दूं कि जिस तरह से वहां पर मोहन यादव की चर्चा है कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से अपनी शुरुआत की, छात्र नेता के रूप में शुरुआत की और आज वो मध्य प्रदेश के सीएम है। इसी तरह की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी। शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं आरएसएस से लेकर और सीएम तक की यात्रा की बात करूं तो 1977 से लेकर 1978 में वो उस दौरान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संगठन से जुड़े और जुड़कर के 85 से लेकर 80 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
वो संयुक्त मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और वहां से आकर फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में 84-85 के दौरान ही एक तरह से राजनीतिक कैरियर उन्होंने शुरू किया भारतीय जनता युवा मोर्चा से। यानी नीचे से एक एक सीढ़ी चढ़कर शिवराज सिंह चौहान सीएम तक पहुंचे, बेहतरीन काम किया। तो अब जो जीवन का राजनीति का अंतिम चरण है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस अंतिम चरण को खराब नहीं करना चाहेगा। और यह जानते हुए कि संघ और बीजेपी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो नीचे से ऊपर आए हैं उनको एक एक पहलू का पता है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। आज वो कहीं नहीं दिखते हैं। कौन नहीं दिखते? जिन्होंने पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसको छोड़कर लेफ्ट राइट कुछ करने की कोशिश की, जिसने अनुशासन को फॉलो नहीं किया, जिसने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश हित को आगे नहीं रखा, वो आज बीजेपी या संघ में कहीं नहीं है। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान जानते हैं, और इसलिए उनका ये एक तरह से मैं कहूं भूल सुधार कहूं या इसको यू टर्न कहूं जो उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा देखिए मैं साधारण कार्यकर्ता हूं और मुझे जिस तरह से पार्टी ने बड़ा ओहदा दिया, आप सोचिए संसदीय दल का सदस्य होना, चुनाव प्रबंध कमेटी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना, यानी केंद्र का जो चुनाव प्रबंध समिति है उसका सदस्य होना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। लेकिन यहां आपको अब एक बात यह भी बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी बात है तो उनको हटाया क्यों गया। दो रीजन है। एक रीजन तो ये, मुझे बहुत सारे लोग मीडिया सोशल मीडिया पे पूछते हैं शिवराज सिंह चौहान ने इतना जीत दिलाई, ऐतिहासिक जीत हुई, 150 से पार गए, 160 के करीब पहुंचे, फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों हटा दिया, ये तो गलत हो गया। मैं एक बात कहता हूं, भाई देखो एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या प्रमोशन पाना नहीं चाहता? कोई दुनिया का आदमी ऐसा है कि वो क्लर्क है और उसको मैनेजर बनाया जाए, वो कहे ना साहब मैं तो नहीं बनूंगा। कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा है जो कहीं एक स्टेट में कोई अपना व्यापार कर रहा हो व्यापारी, और उसको कहें कि अब तुम्हारा इंडिया में, पूरे इंडिया में व्यापार फैला दें, चलो भाई करोगे? कोई मना नहीं करेगा। तो राजनीति में आप एक सीएम हैं और आपको केंद्र में अगर पार्टी चाहती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको रखा जाए, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, आपको अगर ये लगता है कि आपकी एक स्वतंत्रता छिन जाती है, क्योंकि स्टेट में आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, एक सीएम अपनी मर्जी का मालिक है, जब चाहे उठे, जब चाहे सोए, जहां चाहे मर्जी करे। लेकिन केंद्र में तो ऐसा नहीं होगा, खास तौर पे मोदी जी के साथ, जहां इतना अनुशासन का पालन करना पड़ता है मंत्रियों को कि मोदी जी कब कॉल कर दें आपको तैयार होकर आना है। शुरुआत में तो मोदी जी की हालत यह थी कि 2014 के बाद जो वो पीएम बने उस समय उनको पुरानी आदत थी, कभी कभी सुबह 7 बजे बुला लिया करते थे मीटिंग के लिए, तब सोकर नहीं उठते लोग। तो वो जो अनुशासन में रहते हुए, निगरानी में रहते हुए, जो बंदिशों में रहते हुए चलना है, वो है मोदी कैबिनेट। शायद शिवराज सिंह चौहान को लगता होगा मैं बंदिश में नहीं जाना चाहता, जाना तो पड़ेगा, ऑप्शन और कोई है नहीं। आपने स्टेट में राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी नेताओं की आवश्यकता है, और वो कांग्रेस को भी है, क्योंकि सबकी नजर ओबीसी वर्ग पे है, क्योंकि वोट प्रतिशत 40 है, अपने आप में बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है। और राहुल गांधी तो पिछले काफी दिनों से ओबीसी ओबीसी चिल्ला ही रहे हैं। 90 आईएएस अधिकारी हैं, उनमें से 3 ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं ये आंकड़े तो उनके सब फर्जी हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो विपक्षी दल के नेता हैं, ये जो इंडिया अलायंस है, खास तौर पर ओबीसी को टारगेट करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को क्यों नाराज करेगी? सोचने की बात है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की अगली पारी भारतीय जनता पार्टी ने सोच के रखी है। उनके लिए तो यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए जेपी नड्डा की जगह। जो मेरा भी आकलन है वो ये कहता है कि चुनाव के पहले किसी भी दिन यह घोषणा हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या इसको शिवराज सिंह चौहान अस्वीकार करेंगे? यह भी हो सकता है कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वहां नरेंद्र सिंह तोमर जो थे उनको राज्य में ले आया गया है, उनको वहां विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या इसको शिवराज सिंह चौहान मना करेंगे? अगर आपके पास अनुभव है और आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने राज्य में बेहतरीन काम किया है जैसा आप दावा कर रहे हैं, तब फिर क्या आपकी सेवाओं की वो जो अनुभव है सेवा, उसका पूरे देश को लाभ ना मिले? भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है। शिवराज सिंह चौहान क्या चाहते हैं वो तो वो जाने,
उनका फैसला है, लेकिन मेरी सलाह है कि वो पार्टी लाइन से हटकर एक भी बात ना करें, हालांकि कर नहीं रहे हैं, और जो पार्टी उनको काम दे चुपचाप सहजता से उसको करें। तो वो जो वर्ड मैं बोलता हूं, कायदे में रहोगे हमेशा फायदे में रहोगे। बीजेपी और संघ का एक ये सूत्र है, जो बोलता कोई नहीं है, होता वहां यही है। और इसलिए शिवराज सिंह चौहान मजे हुए खिलाड़ी हैं इस फील्ड में। हालांकि आपको अंत में यह भी बता दूं कि उनको जब हटाना तय हुआ, कार्यकारिणी से हटा दिया गया, संसदीय दल से हटा दिया गया, सीएम नहीं बनाएंगे, उसके लिए भी तय हो गया था, और वो था भारतीय जनता पार्टी के, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के चुनाव जो हुए थे महापौर के, नगर निगम के, उसमें 16 में से 7 महापौर हार गए थे। क्यों हारे? उसका रीजन सीधा सीधा होता है कि जब राज्य में सरकार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो महापौर हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, या सरकार की तरफ से कोई ढिलाई है, कुछ तो गड़बड़ है। पब्लिक में अगर इतनी लोकप्रियता थी तो 16 के 16 महापौर क्यों नहीं जीते? उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हुआ है कि समाजवादियों के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर जीता। तब फिर मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब लोकप्रियता घट रही थी। और आप याद करिए, चुनाव के पहले क्या माहौल था? भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर भी, धुरंधर बीजेपी के समर्थक भी ये कह रहे थे मध्य प्रदेश में तो इस बार शायद सरकार ना बने। एंटी इनकम्पेंसी, सरकार की कुछ नाकामियां और कुछ ऐसे काम जिसको लेकर नाराजगी थी। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में जीत मिली है, उसके पीछे मोदी जी की मेहनत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और संघ के कार्यकर्ताओं का संपर्क, इस सूत्र के कारण ये जीत हासिल हुई है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इसका कारण हूँ, लाडली बहन योजना गले में महिलाओं से मिलकर के रोने धोने से, ये एक मैसेज अगर देने की कोशिश है कि मेरी लोकप्रियता मध्य प्रदेश में बहुत है, वो नाटक नौटंकी से ज़्यादा और कुछ दिखाई नहीं देता, और इस तरह की चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। शिवराज सिंह चौहान को मेरी सलाह है, सीनियर लीडर हैं और मेरे तो बड़े भाई जैसे हैं, तो भाई आप कायदे में रहकर और पार्टी लाइन को ना छोड़ें। केंद्र की राजनीति करने के लिए आप तैयार रहें, और 2024 में सब चीज़ों को पीछे रखते हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर काम करें। उसके बाद आपका आकलन होगा 24 के चुनाव के बाद, और यदि ये पारी आपकी अच्छी रही 24 के चुनाव में, तब उसके बाद आकलन किया जाएगा, क्योंकि एक बार छवि खराब हो तो उसको ठीक होने में लंबा समय लगता है। आपकी क्या राय है सबकी दर्शकों की? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि पार्टी का शीर्ष और संघ के लोग भी ये समझें और जानें कि देश की जनता क्या चाहती है। वंदे मातरम।